स्वागत है आपका रायबरेली एक्सप्रेस में। मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं अपना खास शो लेकर। अब होगी मुद्दे की बात और आज का मुद्दा होगा किसानों के हल का समाधान कब। जी हां, आपने सही सुना। जहां लगातार दिल्ली में प्रदर्शन जारी है, वहीं किसान के साथ अब कई विपक्षी पार्टियां भी उतर आई हैं सरकार के विरोध में। आखिर क्या कारण है और क्यों ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए राहुल वाजपेयी जी, और वहीं भाजपा की तरफ से और सरकार का पक्ष रखने के लिए विजय वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद। आइए चलते हैं, दोनों लोगों से आपको तारुफ कराता हूं और शुरू करता हूं अपनी चर्चा। राहुल जी, क्या सवाल माना जाए कि लगातार अब कांग्रेस भी समर्थन पर उतर आई है, आप लोगों की तरफ से रैलियां तक निकाली जा रही हैं और एक जन यात्रा आपकी चल रही है किसान आंदोलन को लेकर। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस आंदोलन के बारे में? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है किसान अन्नदाता है, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। किसानों के हित में लगातार कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अच्छी अच्छी नीतियों का गठन किया है और नई नई योजनाएं लेके आई हैं जिससे उनका विकास हो सके। लेकिन जब भी गैर कांग्रेस शासित सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा कांग्रेस की जो लाए हुए बिल हैं उनके विरोध में अपने एक बिल लेके आए और उसके पीछे रीजन ये होता था कि किसानों का हक कैसे मारा जाए। आज इस बार भी यही हुआ कि भाजपा एक ऐसा बिल लेके आई है जो उद्योगपतियों अडानी और अंबानी जी को फायदा दिलाने के लिए किसानों का हक मारना चाहती है, जिसके कारण किसान आज मैदान में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और हम लोग उनके साथ हैं। उनकी लड़ाई में हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे। विजय जी, क्या सोच रहे हैं आप इस बात को लेकर? लगातार अब किसानों का जो प्रदर्शन है और उग्र होता जा रहा है, सरकार को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि किसानों का यह भी कहना है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, पर किसानों का यह भी कहना है कि वो अपनी तरफ से अब 1 कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, जहां किसानों की बात है तो किसानों की बात सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे बात हो रही है और किसानों की समस्याओं, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। और रह गई बात कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां हैं, तो ये विपक्षी पार्टियां बिहार, हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो हार की बौखलाहट है ये सड़कों पे, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये कब किसानों के चिंतक हो गए? 70 सालों में इन्होंने किसान की क्या चिंता की? 70 साल में सबसे ज्यादा ये सत्ता में रहे। किसान आज भी बदहाल था, किसान आत्महत्याएं कर रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, विदर्भ हो, कहीं भी हो। अगर आखिरकार 70 सालों में कांग्रेस सरकार किसानों की बहुत बड़ी हितैषी थी तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे? किसानों की दुर्गति और दुर्दशा को देखते हुए हमारी सरकार यह बिल लेके आई है और इस बिल से तथाकथित मंडियों के जो दलाल हैं वही बेहाल हैं। किसानों का इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसान हित में यह बिल है। और ये जो बहकाया और बरगलाने की राजनीति है ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी। सही बात किसानों तक, जो सही लाभ है, सही बात तो पहुंचेगी, लेकिन मंडियों के दलालों का खात्मा बहुत जरूरी है। जो किसान सड़कों पर उनके लिए क्या कहेंगे? वो एक्चुअली किसान आंदोलन आपने देखा होगा और किसान आंदोलन में जो आवाजें उठ रही हैं कि किसकी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, ये किसान आंदोलन है क्या? ये किसान आंदोलन है क्या? इसको अगर आप किसान आंदोलन कहते हैं तो ये तथाकथित कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी के विरोध में एक मंच तैयार करके इस देश में एक दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की बात हो रही है। इसमें किसानों का कोई हित नहीं। ये कब किसान के हितैषी हो जाएंगे? जो व्यक्ति किसानों की आत्महत्याओं पे हंसे, जो व्यक्ति किसानों की आत्महत्याओं पे हंसे, किसानों के दर्द में न शामिल हो, चुनावों में सिर्फ वोट लेने के लिए किसानों के घर में खाना खाने की राजनीति की जाए, वो कब किसानों के हितैषी हो जाएंगे? देखिए, चिल्लाने से और अपनी आवाज तेज से बोलने से आप सही साबित नहीं हो जाते, ठीक है। रही बात किसानों की, तो ऐसा क्या कारण है कि जब भी भाजपा सरकार किसानों के लिए कोई बिल लेके आती है तो किसानों को मंजूर नहीं होता? पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर आता है। जब 14 में सरकार बनी तो भूमि अधिग्रहण नियम को बदलने के लिए सबसे पहले आ गया है, वो भी अनिल अंबानी और अडानी के कहने पे उन्होंने ये काम किया था। तब भी किसान सड़कों पर उतरा, इनको पीछे जाना पड़ा। इस बार भी ये उद्योगपति, एक्चुअली में हकीकत यह है कि सालाना 21 से 22 लाख करोड़ का टर्नओवर है किसानी में, अन्य क्षेत्र में, जिस पे नजर अडानी और अंबानी जी पड़ चुकी है। अब इस जो इतना बड़ा फंड है इसको कैसे हथियाया जाए, सारी रणनीति, सारा दिमाग अब इस पे लग रहा है। अब किसानों के हित में हम 6-6 हजार रुपए पहले डालेंगे, 2-2 हजार रुपए डालेंगे
उनका पहले थोड़ा सा विश्वास जीतेंगे, उसके बाद एकदम से उनका पूरा पैसा चुरा लेंगे। इस रणनीति पे भाजपा हमेशा काम करती है। आखिर क्या कारण है? जब कांग्रेस भूमि अधिग्रहण नियम में लेकर आई तब किसानों ने उसका स्वागत किया, और जब भाजपा कोई किसानों के लिए बिल लेकर आती है तो किसान उस पर आंदोलन करते हैं। आज क्या कारण है कि आप लोग उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं लेकिन बिल लेने को वापस नहीं तैयार हैं? आप मुंह से बोलते हैं एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप जिन बातों पर आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं, किसान से इतना ही तो कह रहे हैं ना, आप हमको लिखित में दे दीजिए, आप कानून बना दीजिए, जितना आप बोल रहे हैं उतना ही कर दीजिए, कानून बना दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आप इस बात पर क्या दिक्कत आ रही है आपको कानून बनाने में, जब आज से मौखिक रूप से कहने बिल? सबसे पहले ये जो तीन बिल हमारी सरकार लेके आई है, पूरी कांग्रेस पार्टी सहित जितनी भी 25 पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के इसका अवलोकन करें। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, तथाकथित 10, 20, 100, 50 लोग अपने लिए आए। हमको ये बात विजय भाई, इस देश में चाहिए बात नहीं बनने दे, किसान आंदोलन करे, पाकिस्तान बात तू नहीं बनने दे, आंदोलन करे तो पाकिस्तान हरियाणा में किसानों की जमीन हथियाने आंदोलन होगा। मुस्लिम से नाम जोड़ करके क्या आप आवाज दबा लेंगे? आप सुनिए, आप आवाज दबा नहीं पाएंगे। अभी तो सिर्फ बहुत की संख्या में पूरे देश भी बोलिए, देश के किसान सरकार करेगा। आप खालिस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, किसान उतरेगा और आपकी सीट बजा देगा, ठीक है ना? आप इस गलत नहीं मत रहिएगा। अब आप खालिस्तान पाकिस्तान बजा करें, आंदोलन खत्म को ले जाएंगे। आप सरकार पर बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आज किसान आत्महत्या करने में मजबूर है। आप किसानों की तहसील क्यों किसान की बात नहीं कर रहे हैं? खालिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसानों की बात क्यों कर रहे हैं? आप हमें बताइए ना, आप यहाँ किसानों की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। आप करने आप पाकिस्तान चले जाएंगे, हिंदुस्तान चले जाएंगे। अरे किसान जिस बात की बात परेशानी आपसे कह रहा है उसमें आप बात करो। आप तो साइन बात, आप कानून पर बदलाव करो ना। साइन बात कानून बदलाव नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं मानने दूंगा, बात करेंगे। यही बात कर रहा है। अरे विजय भाई 140 करोड़ सरकार है, देश की जनता को गुमराह करेंगे, जमीन में काम करेगी, महंगाई कहां तक बढ़ती जा रही है? आप गुजरात मॉडल दिखा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने गुजरात में की है। ये खालिस्तान किसानों का आंदोलन 3 आंदोलन। अखिल जी, ऐसे किसानों के आंदोलन होते हैं? हरियाणा में किसानों की जमीन हथियाएंगे, यहाँ किसान आंदोलन करेंगे, ये इनका किसान आंदोलन है। कुल मिलाकर विजय जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या वो मान के चलूं कि वो विपक्षी पार्टियां हैं जिस हिसाब से आपके जवाब आ रहे हैं? बिल्कुल, यानी वहां पे कोई किसान नहीं है। मैंने तो बताया किसान हित में ये बिल है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस पार्टी को है, बिहार हार के आई, बौखलाई हुई है। ये हार की बौखलाहट है। बिहार किस तरह जीते हैं आप पूरा देश जानता है। किनारे लगेंगे जी, आप बताइए। शिक्षक विधायक का चुनाव किस तरह जीता है ये भी सारा उत्तर प्रदेश जानता है। आप लोग करके चुनाव जीत रहे हैं, इस पे आप बहुत खुश मत होइए। बड़े भाई, जनता देख रही है, जनता देख रही है, देख रही है, जनता मुद्दा भटका करके किसानों रही है, सारा मुद्दा किसानों पे बात होनी है। आप बात उठा करके कहां कहां लेके जा रहे हैं? भाई सही बात, आप किसानों के मुद्दे उठाइए ना, आप किसानों के मुद्दे बात करिए ना। विजय जी, एक सवाल का मेरी बात एक सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। खतरे में है पंजा निशान, तो याद आया किसान बिहार हार के आए इसलिए बौखलाए। बिल्कुल। सवाल सिर्फ इतना सा कि बिल आते ही आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस बिल से मैंने आपको पहले ही बताया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो, प्रदेश में हो, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए या कोई जाए, हमको 140 करोड़ आवाम के हित में काम करना है। हमारे जितने भी बिल आए हैं आप उनका उठा के अवलोकन कर लीजिए। सिर्फ मुट्ठी भर लोग विरोध में है, बाकी आम किसान को कोई दिक्कत नहीं है। और जहां बात रही 2000 किसान को देने, साल में 6000 रुपए हमारी किसान दे रही है। 600 रुपए के बारे में आपने कभी किसान के बारे में 70 सालों में नहीं सोचा?
बड़ा दिल होना चाहिए। हम हित में सोचते हैं, हम किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करते हैं। नियम इसीलिए आप लोग पलटने की पूरी तैयारी कर चुके थे ना 14 में चुनाव जीतने के बाद। किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अफवाहें फैला के चुनाव नहीं जीता जाता बड़े भाई। अब इन अफवाहों पे जनता नहीं ध्यान देगी। जनता आपको अजमाने भाई है। आपकी बौखलाहट दिख रही है, बौखलाहट दिख रही। ठीक है, आपके बताएंगे कभी अगर आप लोगों ने किसानों का हक मारने का प्रयास किया तो 19 का चुनाव आप जीत गए हैं, 24 का चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं रहेंगे। ये तो लड़ने की स्थिति नहीं होती। किसानों का हक मारने का प्रयास करेंगे, लड़ने की स्थिति नहीं रहेंगे आप भाई साहब। ध्यान दीजिए, लड़कपन में किए वादे की अहमियत कुछ नहीं होती। हमारा पेट भरता है, ये 24 जीतेंगे। और जो पेट भरता है, जो अन्नदाता है, उसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। कह के जा रहा हूँ 24/4 को बार इसी कैमरे पे बोला था कि 22 की आजमाइश। अच्छा आप बताइए, विजय भाई बताइए, आप बिल वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? जवाब दीजिए। किसान हित में जो होगा वो मेरी सरकार नहीं, आप जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है जो होगा, आपको लगता है कि अगर एक किसान के हित में है तो आप बताइए। आप सरकार के प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, आप बताइए आप बिल वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे जवाब दीजिए। आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं। जरा महाराष्ट्र में अपनी बैठी सरकारों से जो शहीदों के घर जो किसानों के मुद्दों से बुलाया गया है किसानों के हित में, आप सही बात पे चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बिल वापस लेंगे नहीं लेंगे? तो आप महाराष्ट्र चले गए, आपको जवाब देना नहीं है। आपको अडानी अंबानी की सिर्फ चाटुकारिता करना है, उनको पैसा कमवाना है। किसी तरह अडानी अंबानी के पास पूरा किसान का जितना है 22 लाख करोड़ का बिल उनके पास। बड़े भाई की बात समझिए, नाकामियां है छुपानी तो याद आएगा अंबानी, खतरे में आएगा निशान तो याद आएगा किसान। अरे 70 सालों में आपने 200 रुपए के लिए किसान को नहीं पूछा, और मेरी सरकार 2000 भाई 3 महीने देख रहे हैं, आपके माध्यम से रैली की जनता भी देख रही है। डिबेट हो रही थी किसानों के बिल पर, किसानों के हित में, और डिबेट कहां जा रही है? सरकार जो चीज मौखिक रूप से कह रही नहीं बना रही सरकार। अगर आपको लगता है कि कानून सही है तो आप बोलिए आज सबके सामने, मैं बोल रहा हूं सामने बिल्कुल नहीं लेंगे। आप बोलिए आज, सुनिए तो भाई, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए तो। आप मैंने एक बात कही अखिल जी की हार के बौखलाए हैं। आप हार से न बौखलाए होते, शिक्षक चुनाव बीच में लिया है, स्नातक बीच में लिया है। सबसे पहले बड़े भाई इस हार की बौखलाहट को छोड़िए, जनहित में आगे आइए। जवाब है उनका अवलोकन करिए। आप बताइए। अरे विजय भाई जवाब के किसान हित में हो, नौजवानों के हित में हो, बहनों के हित में हो, हमारी माताओं के हित में हो, सबके हित में सारे मत बताइएगा, सबको गिनाइएगा और नौका गिनाइएगा, किसानों हित की बात मत करिएगा आप। ठीक है, मुद्दे का है बवाल, खतरे में है मंडी के दलाल। मैं बता रहा हूं, मुद्दे का बवाल है, खतरे में मंडी के दलाल है, और दलालों को पनपने नहीं देंगे। विजय जी, एक कानून इसी में बनाया गया जो किसान कानून बिल आया, उसमें एक बिल था कि अब भंडारण की जो व्यवस्था है वो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे जितना भंडारण किया जाए। पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर आपने किसी भी चीज का स्टॉक कर लिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, आपके यहां छापा भी पड़ सकता था। पर इस बिल में इस बात को इंक्लूड किया गया कि अब कोई भी तरह आप किसी भी समय, मतलब आपदा के समय में नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो क्या लगता है काला बाजारी को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? कुछ सोचिए। उसके लिए कानून भी बना है उसी बिल में जी। आप दूसरे पैरा में देखिए, उसके लिए कानून है। काला बाजारी तो कांग्रेस के समय हुई है, आज इसीलिए तो कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनके मंडियों के जो अड्डे थे वो खत्म हो रहे हैं, 15-15 करोड़ की रोज की दलालों की रोजी रोटियां खत्म हो रही है। सीधा फायदा किसान को मिलेगा। आप सारा बवाल हरियाणा में किसान की जमीन कब जाएंगे? किसानों की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए। किसानों के अंदर कहां से आ गया? किसानों के हित पे बात हो रही, किसानों की बात कर रहा हूं। आपसे जब मेरे लिए हरियाणा का किसान मेरा है, आप बिहार के किसान है, यूपी का किसान मेरा, शाहीन बाग, पाकिस्तान, खालिस्तान। अरे किसानों की बात कर लीजिए विजय भाई। अरे भाई किसानों की बात जवाब दे दीजिए, क्यों घुमा रहे हैं आप? बताइए किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों से बिना पूछे आप बिल बना देंगे?
किसान अगर कह रहा, किसान के लिए हित की बात कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, तो आप उस पर जबरदस्ती थोप देंगे। किसान कह रहा है जितना मंडल से सुनिए, हम कह रहे हैं किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसान से बात करे हुए किसानों के लिए आप नियम कानून बना देंगे। किसान कह रहा है कानून हमारे खिलाफ है, आप कह रहे हो नहीं नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमसे मैं अच्छा जानता हूं। किसान के लिए क्या अच्छा है, किसान ज्यादा अच्छा जानता है, आप हम नहीं जानते हैं। किसान के लिए जब भी कोई बात होती है, राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण नियम बनाया था तो किसानों के साथ बैठ के पहले चर्चा की थी, भट्टा परसों के आंदोलन के बाद उससे राय ली और उसके बाद भूमि अधिग्रहण नियम बनाया जो किसानों ने स्वागत किया। तभी तो आज की सरकार की मंशा सही होती, अगर आज की सरकार की मंशा सही होती तो आप पहले किसानों से डिबेट करते, चर्चा करते, इसके बाद कानून लाते। अब आप चर्चा की पांच बार चर्चा कर चुके हैं, किसानों ने अपनी बात कह दी है, हर बार आप चर्चा के एक बार चर्चा, दो बार चर्चा, 5 बार चर्चा, फिर चर्चा, कब तक चर्चा करेंगे? किसान जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, उनके हित में क्या देखिए, फिर बात बताएंगे। जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? किसानों के हित की बात हो रही, किसानों की बात करिए। अब आप लोग जीत रहे हैं, जीत लीजिए, किसानों के साथ काम करेंगे तो चुनाव न लड़ने का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वायनाड गए, बात सुनिए, ठीक है ना? यही बात करें, किसानों की बात मत करिएगा। की काला बाजारी, कांग्रेस की काला बाजारी और हार में बात मत करिएगा। कहिए कि अगर ये बिल सही है तो बिल वापस नहीं लेंगे, कहिए आप। किसान इस जगह किसानों को दीजिए, जवाब दीजिए, अगर ये बिल सही है तो आप बिल वापस नहीं लेंगे, आप बोलिए। अब आप सुनेंगे, अब आप सुनिए तो बड़े भाई, बताइए। अमेठी से वायनाड आए हैं, आगे कहां जाएंगे ये भी बता दीजिएगा। आलू से सोना कैसे बनेगा ये भी बता दीजिए। किसानों से संबंधित देने वाले किसानों से संबंधित बात है। आपको 2000 से कच क्यों हुआ? ये किसानों से संबंधित बात है। सालाना 6000 देने वाले किसानों से संबंधित बात है। 6000 आपको अगर किसानों से संबंधित बात नहीं करनी है, अखिल भाई बता दीजिए, दूसरे मुद्दे पे हम बात करें। हम नहीं करें, हम युवाओं की बात कर लेंगे, हम रोजगार की बात कर लेंगे, किसानों की बात करना है, भाई बात करें, नहीं तो मेरे वाली किसान हित है, किसान हित है। जाइए जरा कि बिहार बात हो रही है, बिहार हारेंगे तो हाईवे जाम करेंगे, इनके घोषणा पत्र में रहता है बिहार हारेंगे तो हाईवे जाम करेंगे, हैदराबाद हारेंगे तो हाईवे जाम करेंगे, उपचुनाव हारेंगे तो हैदराबाद हाईवे जाम करेंगे, आलू से सोना बनाएंगे, उसके बाद सही बात नहीं बताएंगे। अरे यार किस तरफ भारत को ले जाना चाहते हैं आप? और रह गए किसान हित की बात, तो सरकार हमारी कटिबद्ध है किसानों के हित के लिए, दिन रात हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। आप हमें किसानों का हित बताएंगे क्या? आपके समय में जब किसानों की आत्महत्या होती थी वो आप मौन रहते थे। लगभग 15 से 18 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन अभी भी जारी है। विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्यों समझना नहीं चाह रही है? देखिए अखिल जी, मेरी सरकार आलू से सोना नहीं बनवाती है, मेरी सरकार दिन में सपने नहीं दिखाती है। स्पष्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं और किसान हित में जो होगा, किसान परिवार हित में जो होगा, प्रधानमंत्री के 24 घंटे काम करने ना आप बता रहे हैं। कांग्रेस की खंड में किसानों की विजय भाई, किसानों को सरकार पानी ठंडा पानी डालती है, आप किसानों की बात करते हैं, आप ऐसी बात करते हैं। आप सड़क पर बैठने रुपए दे के आए हुए, आपकी मुझे याद है किसान 5 को लेकर आए हैं। अरे आप किसान 5 को लेकर आए, क्या बोल रहे हैं? शाहीन बाग बोल रहे हैं, शाहीन बाग में क्या है? शाहीन बाग के नाम पे गुस्सा, शाहीन बाग पे आ गए ना, पाकिस्तान के समर्थक है, आप आए ना खालिस्तान में, चेहरे का गुस्सा, किसानों की हेरे का बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। जो अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं ना, अरे अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं ना, किसान बताएगा आपको। पहले 22 में, फिर 24 में चुनाव लड़ने किसी नहीं रहेंगे आप। भाई आपको सुनिए, आपको करना है, आपको इसी समाज में रहना है। अभी आप किसानों के बीच में जाएंगे वोट मांगने ना, तब आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। आप खालिस्तान बता रहे हैं किसानों को, चलवा रहे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं कि हम उनकी शर्तें मानेंगे, लिखित में देने को तैयार नहीं है। आप क्या किसानों की हित की बात करते हैं? किसानों आंदोलन कर रहे हैं, एक
बिल्कुल उनको ना बैठना पड़ता। किसान ऐसी हो तो उनके पूछ के कानून बनाते, वही विरोधी कानून न बनाते आप। एमएसपी आप कर रहे हैं, आपने एमएसपी को हटाने के आप काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अडानी अंबानी के नहीं है, अडानी अंबानी आपको आपका यहाँ जितने भाजपा है उनका घर चलाएंगे आगे, ये स्थिति आ जाएगी। देखो ना अपनी नाकामियां छिपाने के लिए एक आदमी नहीं पूछेगा आप लोगों को, दो नाम है आपके पास, दो नाम, दो पैसे, दो भी नहीं बचेंगे, दो नाम किसानों के साथ आपने अन्याय किया, दो सीटें थी आपके पास, दो सीटें नहीं बचेगी, बची आपके पास। रायबरेली बात सुनिए तो रायबरेली बता रहे हैं आप, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, किसानों के हित के सोचिए। उन्होंने आपको, हमारा पेट भरते हैं, उनके उगाए हुए अन्न से हमारा परिवार भरण पोषण होता है, उनके हित की सोचिए। आप अडानी अंबानी के चक्कर में मत पड़िए। एक चीज मैं आपको, वो उद्योगपति हैं, सुन लीजिए, उद्योगपति रहेंगे, उनके त्योहार मैंने देखा है 22 लाख करोड़ का टर्नओवर है, 70 सालों का जो उसको हड़पने की तैयारी चल रही ना, उसका फर्क आपके ऊपर भी हर भाजपाई के ऊपर पड़ेगा। ये मत सोचिए 70 साल अगर आपको लगता है ना मोदी जी, लेकिन आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपको इसी समाज में रहना है, किसानों बीच जाना है। अरे बिल्कुल बोलिए उनसे भाई, किसानों बात में बोलिए, किसानों में समर्थन आप एक बार बोलने का प्रयास तो करिए, बिल्कुल आप बोलिए, हम आपका स्वागत करते हैं, बोलिए किसानों के हित में, बोलिए आप। अपने सबसे पहले तो बड़े भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने नेताओं से अनुरोध करें, उस बिल का अवलोकन करें, ठीक है ना। 70 साल किसान बेहाल, अब पूछेंगे किसान का हाल, ये है इनकी चाल। पहले तो इनका आप देखिए कि इनकी अंदर की चालें क्या है। इनके ही राज में किसान आत्महत्या करता था और इनके नेता किसानों की अर्थियों पे हंसते थे, किसानों की अर्थियों पे। इनकी सांसद रायबरेली से है, राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी रायबरेली के किस किसान के दुख दर्द में शामिल होने जाती है, ये बताएंगे किसान। विजय भाई कुछ तो शर्म करिए, लोग बरगला के झूठ बोलेंगे, अगर इतना झूठ बोलेंगे तो समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे आप। कुछ तो समाज को फेस करता हूं, अगर कुछ तो शर्म नहीं हूं, समाज सेवक हूं। अरे समाज सेवक आप तभी तो कह रहे हैं, बता रहा हूं, तभी कह रहा हूं आप कैसे समाज को फेस करेंगे। 70 साल देश बिहार छोड़िए, 70 साल रायबरेली पे आज इन्हें रायबरेली के जो किया है वो किसी नेता ने अपने जिले के लिए नहीं किया, ठीक है ना। फीते काटे, अब आप फिर एक दिन उस पर डिबेट कर लीजिएगा, अखिल जी डाटा लेके आओ, जिस दिन आप चाहिएगा रायबरेली पे डिबेट कर लीजिएगा, डाटा लेके आओ, दिन आप चाहिएगा डाटा लेके आओ। वही रायबरेली है जब देश में, जब यहाँ पे बजट पेश होता था तब विपक्ष चिल्लाता था कि देश का बजट नहीं रायबरेली का बजट है। उस समय झूठ बोलते थे कि आप, ये आप समझिए, ठीक है, या तो उस समय झूठ बोलते थे, आप झूठ बोल रहे। लेकिन बात किसानों की हो रही है, बात किसानों की हो रही है। मैं आपसे फिर कहूंगा, है ना, यहाँ से फिर कहूंगा, जानती है चाहे, मैं आपसे फिर कहूंगा, बात किसानों की हो रही है, किसान की बात करिए, किसानों के हित की बात करिए। किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है उस बिल को तुरंत वापस लीजिए, किसानों के साथ बैठकर चर्चा करिए, किसान जो बिल चाहता है उसको पास करिए। अगर आप किसान सच्चे हितैषी हैं तो किसानों की सुनिए, लाठी अपनी थोपिए उन पे। ठीक ठीक, अगर किसानों पे लाठियां मत चलवाइए, किसानों पे ठंडा पानी मत चलवाइए, उनकी बात सुनिए, भाई मेरी बात की बात सुनिए। वो जो बिल चाहते हैं आप उनको नहीं बता पाएंगे उनके लिए क्या है, बोलना तो देंगे। शाहीन बाग पे शाहीन बाग पे इतना गुस्सा, बस आप शाहीन बाग पाकिस्तान करिए, देश बोल रहा है, आप पाकिस्तान शाहीन बाग पाकिस्तान नहीं करिए। आपके अलावा देखिए आपका आज कोई जवाब तो है नहीं, आलू से आप पाकिस्तान बोलने देंगे नहीं कर पाएंगे, जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, बोलेंगे आलू से आलू से क्या करोगे, आप बात घुमा देंगे, भटकाओगे। शाहीन बाग आप बोलिए, आज किसानों में अच्छा रहिए, आप किसानों के हित में बोलिए, बिल्कुल बोलिए, करता हूं बोलिए। अरे किसान विजय जी आप अपनी भैया आप वहां के रोज सेकते हैं रोटी और फिर बांटते हैं वायनाड अमेठी, वायनाड अमेठी। इनको किसानों की चिंता करते हैं, आलू से चौड़ा होता है। विजय भाई के पास देखिए जवाब है नहीं, किसानों को नहीं, उन्हें पता उनके पास बोलने कुछ है नहीं, इसलिए वो खालिस्तान पाकिस्तान में कर रहे हैं। शब्दों में आप अपनी बात रखें, फिर मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा। देखिए अखिल जी, जहां रही किसानों की बात, किसानों की जो भी समस्या है, सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बना है, सरकार की और किसान नेताओं से बात हो रही है और मुझे विश्वास है कितनी बार बात होगी, अति शीघ्र निकलेगा और मेरी सरकार
वो चाहे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हो, किसान के हित में जो होगा, किसान परिवार के हित में जो होगा, वो मेरी सरकार करेगी। मेरी सरकार मंडी के दलालों को पनपने नहीं देगी। ये मैं आज आपके कैमरे पे बोल के जा रहा हूं। मैं किसी को भ्रष्टाचार की रोटी नहीं सेकने दूंगा। मैं इस देश में मेरी सरकार शाहीन बाग 2 नहीं बनने देगी। मैं 500 रुपए देके तो आप शाहीन बाग कहना चाह रहे हैं ना, ये आप किसानों के इस आंदोलन को शाहीन बाग से तुलना कर रहे हैं ना। अरे शाहीन बाग 2 में आपका कितना समर्थन था, आलू से सोना बनाने वाले, ये इस देश को मालूम है, इस देश को मालूम है। इसीलिए गुस्सा आ रहा है, इसीलिए बेटी से वायनाड गए हैं। अब रायबरेली से जाने की तैयारी करिए आप। देखिए अखिल भाई, अखिल जी, आपके माध्यम से रायबरेली जनता भी देख रही है। किसानों के हित में, किसानों के मुद्दे पर हमारे भाई ने एक भी बात पे जवाब नहीं दिया, ना ही कोई बात रखी, पूरा जवाब दिया है। और ना ही सरकार का पता रखा, सरकार क्या चाहती है ये भी नहीं रखा। अब लेने दीजिए, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं रखी किसानों के हित के लिए, ठीक है। इन्होंने सिर्फ शाहीन बाग, कांग्रेस पार्टी, खालिस्तान, पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पर भटकाते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि किसानों के हित के लिए जब भी कोई बिल बनना चाहिए तो किसानों से पूछ के बनना चाहिए। इन्होंने बिना किसान से बात किए उद्योगपति अडानी अंबानी से बातचीत की और उनके हिसाब से जो उनको सूट करता था, जो उनको फायदा देने वाला बिल था, वो लेके चले आए। किसानों को इसलिए सड़क उतरना पड़ा। अगर किसानों की सुनेंगे तो ये सरकार में शायद कहीं स्थिति चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे। अगर किसानों को नहीं सुनेंगे तो आने वाले 24 के 22 चुनाव में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अखिल भाई, ये रायबरेली की जनता आपके इस चैनल के माध्यम से देख रही है, इस बात को सुन रही है, और पूरे देश की जनता जो आंदोलन चल रहा है आप लोगों की मीडिया के माध्यम से देख रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसानों के हित की बात करिए, किसानों से बात करके बात करिए, उन पर जबरदस्ती कोई कानून थोपिए मत। संसदीय क्षेत्र के किसानों का हाल ना पूछने वाले आज पूरे देश के ठेकेदार बने हैं। किसानों की आत्महत्या पे हंसने वाले लोग आज किसानों के ठेकेदार बने हैं। सिर्फ इसी इतनी बात है। ये आज शाहीन बाग में आपको गुस्सा आता है, उसकी जिस दिन डिबेट कराना हो आप बुला लीजिएगा, हमारे साथ बैठा लीजिएगा। जिस दिन रायबरेली के मुद्दे पर उनको बात करनी, लेकिन बनारस तक बताएंगे, रायबरेली बताएंगे, गुजरात तक बताएंगे कि बहुत खुल जाए। गुजरात में मुख्यमंत्री ने क्या किया, उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैं। बिल्कुल जल्दी में जी जी हाल ही में एक ऐसा मुद्दा जरूर लाऊंगा, लेकिन किसानों की बात नहीं करेंगे, किसानों के हित की बात नहीं करेंगे। एक बार इनसे पूछ लीजिए कि इनका फैसला क्या रहेगा किसानों के मुद्दे पर। आपका किसान खतरे में है, इसीलिए आपकी सोच में किसान खतरे में है। जाते जाते बात बता के किसान देख रहा है। दोनों लोग रोकना चाहूंगा। लगातार पक्ष और विपक्ष का जो वार पलटवार है वो लगातार जारी रहता है। वहीं विपक्ष का भी साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं कारोबारियों के फेवर में लिए गए निर्णय। वहीं अगर पक्ष की सरकार की बात की जाए तो सरकार का कहना साफ है कि किसान हित में जो निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे, चाहे उसका कितना भी विरोध क्यों ना होता हुआ दिखे। धन्यवाद।